एक भजन आते हैं, पुण्य की नगरी में आकर के पापों की गठरी। हम पुण्य की नगरी में आकर के बैठे हुए हैं, उन भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में बैठे हुए हैं। ओ भगवान महावीर स्वामी के वंशज कह रहे हैं, लेकिन हम उस समो शरण में बैठ कर के भी हम पाप का बंद कर लेते हैं। पुण्य क्या है? कहते हैं कि अगर घर में बैठ कर के वो मंदिर की याद आ रही है कि आज मुझे मंदिर जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी से मंदिर जाना है, यह पुण्य कर्म का उदय। वो मंदिर में बैठ कर के बार बार घड़ी देख रहे हो, कब समय हो जाए, कब पूरा अभिषेक हो, और कब पूजन पूरी हो, कब प्रवचन पूरा हो। मेरे प्रवचन में तो खैर नहीं लगता होगा, इतना मुझे विश्वास है। हम अपने प्रवचन में किसी को सोने भी नहीं देते हैं, वो हमारे प्रवचन में कोई बोर भी नहीं हो सकता। किसी को नहीं लगता होगा कि उठ के भाग ले, और जिसको लग रहा होगा उसका तीव्र पाप कर्म का उदय होगा। तो बंधुओं, मंदिर में आकर के अगर हमें अपनी दुकान की याद आ रही है, घर की याद आ रही है कि मुझे दुकान खोलना है, तुम्हारा पाप कर्म पुण्य के क्षेत्र में आकर के पाप का बंद कर रहे हो। वो पाप के क्षेत्र में बैठ करके तुम पुण्य कमा रहे हो। इसलिए ऐसा नहीं कि हमने सोचा माता जी ने, गुरु माँ ने कहा था तुम घर में बैठ करके मंदिर जाना है, मंदिर जाना पुण्य कमा लो, ऐसा भी नहीं सोच लेना। कहते बड़े समाज है, इसलिए क्लियर करना पड़ता है। क्लियर कर दो अच्छा रहता है, क्लियर ना करो तो कहते माता जी आप ही ने तो कहा था घर में बैठ करके अगर मंदिर की याद आती है तो अच्छा है, मंदिर में क्यों बैठे, घर में बैठ करके दिन भर मंदिर की याद करेंगे, भगवान के पास जाना है लेकिन जा नहीं पाए तो पुण्य लग जाएगा। नहीं, वो तो मायाचारी हो गई, छल कपट हो गया। इसलिए बंधु समय आपका हो गया है, इतना ही आपसे कहेंगे कि इस पुण्य की नगरी में आकर के अपने पुण्य को गाढ़ा करें। वो पुण्य का सीजन है, पुण्य को बढ़ाएंगे तभी यह पुण्य हमें अगले भाव में काम में आएगा। ये पाप की अभी हम कमाते जा रहे हैं, लेकिन इसका सदुपयोग दूसरे लोग करेंगे। वो जो पुण्य की कमाई कर लेंगे इसमें कोई हक़दार नहीं, पुण्य की कमाई का हक़दार हम स्वयं होते हैं। और यहाँ भी है, मैंने बताया ना, जीवन कंपनी बीमा है, धर्म वह कंपनी जीवन बीमा है जो जिंदगी के साथ भी होता है और जिंदगी के बाद भी होता है। ऐसे आप सभी का जीवन बने। समय आपका पूरा हुआ। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, भक्तों, भगवान की आराधना करके, भगवान की उपासना करके जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। क्योंकि यह नियम है कि जितने अधिक हम भगवान की भक्ति करेंगे, जितनी हम भगवान की उपासना करेंगे, वह भक्ति हमको स्वतः ही ऊंचाइयों पर ले जाती है। जो भक्त होता है, क्योंकि रतनकांड श्रावकाचार्य में समंत्र भद्राचार्य महाराज ने पहले ही कह दिया है कि जो भगवान का भक्त होता है उसको कभी नरक गति का बंध नहीं होता। वह नरकों में नहीं जाता है, वह त्रियंच गति में नहीं जाता है, वह तो मनुष्य और देव गति में जाता है। इसलिए बंधुओं, यह निश्चित है कि भक्ति हमें ऊंचाइयां प्रदान देती है, ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। तो उसी ऊंचाइयों में हम थोड़ा सा और ऊंचा मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए हमारा विषय चल रहा था कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति के हमको रूल मालूम नहीं होते हैं। ओ हमारी भक्ति तुमने जपो सो हमने जपो स्वाहा, बस भक्ति चल रही है। उनने जैसा जपा सो हमने कर दिया, उन्होंने पीली चिटक चढ़ाई तो हमने पीली चिटक चढ़ा दी, उनने जल चढ़ाया तो हमने जल चढ़ा दिया। अब किस भावनाओं से चढ़ाया, क्यों चढ़ाया, कैसे चढ़ाया, वो क्या हमारा उद्देश्य है, ये हमें पता नहीं है। माता जी उनने जल चढ़ाया तो हमने चढ़ा दिया, उन्होंने पीली चिटक ली तो हमने पीली चिटक ले दी, उनने लौंग ले ली तो मैंने लौंग ले ली। नहीं बंधु, भक्ति ठीक है, कम से कम भक्ति के सबसे पहले पूजा भक्ति करते हो तो उसके हमने बताया था कि सबसे पहले आपको समर्पण करना पड़ेगा।
जितना आपका गहरा समर्पण होगा उतना आप ऊंचाइयों पर चले जाएंगे। और अगर आपको अहंकार जरा से भी पूजा करने में अगर आपके अंदर अहंकार आता है बंधु, तुम्हारी पूजा सार्थक नहीं हो सकती है। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमें लघु बनना है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। कि जितने लघु बनोगे तो प्रभुता की प्राप्ति होगी, और अगर लघु नहीं बनोगे बंधु तो कभी भी आपको प्रभुता की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। दूसरे नंबर पर हमने देखा था प्रार्थना, कि भगवान के सामने जाते हैं तो प्रार्थना होना चाहिए, कभी याचना नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रार्थना पुजारी करता है और याचना भिखारी करता है। हम भिखारी थोड़ी हैं। मंदिरों में आकर के हम क्यों भिखारी बने, भगवान के दर में आ गए हैं। वो मांगना है तो जब जहाँ पर बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है तो मांग करके क्या करोगे। जहाँ पर तुमको सब कुछ मिलता है वहाँ पर तुमसे, क्योंकि तुमसे मांगते भी नहीं बनता, इसलिए मांगना नहीं है। प्रार्थना वर्ष इतनी ही कर लेना, तेरे दर पर आया भगवान खाली हाथ न जाऊंगा, खाली हाथ जो लौटा भगवान मुखड़ा किसे दिखाऊंगा। बस इतना करना भगवान, बस इतना करना भगवान, जाए ना मेरी लाज, प्रभुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। कि भगवान बस मेरी लाज ना जाए। मैं जो भक्त बना हूँ, मैं भक्ति बना रहा हूँ, यह भक्त आपके चरणों में आ गया है भगवान, अब आपके ऊपर है। आप चाहो तो इसका जो उपयोग करना हो, जैसा करना हो, आपके हाथ में है। मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। ओ बंधुओं, जब प्रार्थना ही करने लगे तो तीसरे नंबर पर आता है, तीसरा नियम कहता है कि प्रेम। क्या है? प्रेम। कि जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं होगा, जब तक तुम्हारी भक्ति अधूरी है। प्रेम जीवन की बुनियाद होती है। लौकिक में देखते हैं, कहते हैं अगर प्रेम नहीं है, जिस घर में प्रेम नहीं है वह घर शमशान के समान होता है। नरकों की उसको कहते हैं, ये नारियों का घर होता है। इसलिए बंधुओं, जीवन में लौकिक में जब प्रेम का इतना महत्व है तो पारलौकिक में तो और ही ज़्यादा। और जब तक परिचय नहीं होता, जब तक प्रीति नहीं होती, और जब तक प्रीति नहीं होती, जब तक प्राप्ति नहीं होती है। तो आज हम थोड़ा सा प्रेम को, कैसा प्रेम, वह स्वार्थी प्रेम नहीं बंधुओं, प्रेम ऐसा करना कि जो हमारे जीवन का दिशा और दशा दोनों को बदल दे। एक प्रेम वह होता है, माँ होती है अपने बेटे से प्रेम करती है, लेकिन उस प्रेम में भी स्वार्थ छिपा है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बिजनेस करेगा, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, आदि आदि। अगर सासू है, बहू से प्रेम है, तो उसको भी स्वार्थ लगा हुआ है कि मेरी सेवा करेगी पिता को, यानी स्वार्थी संसार है बंधु। हमें उस प्रेम को नहीं, वह स्वार्थी प्रेम, गौ वत्स, यानी हमारा जैसे गाय बछड़े का प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है, वैसा ही प्रेम करना है। वो बंधु, प्रेम जीवन की बुनियाद होती है। जहाँ प्रेम होता है, जिस घर में प्रेम भाव हुआ करता है, वहाँ हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। और जिस घर में प्रेम भाव नहीं होता है, वहाँ से लक्ष्मी चली जाती है, वो अपनी छोटी बहन दरिद्रा को छोड़ जाती है। इसलिए बंधु, प्रेम जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जीवने में बैठा हुआ है,
सभी का भोजन हो रहा था। सभी, एक व्यक्ति ने जीमना रखा और एक मानव सुबह से लेकर के शाम तक बैठा हुआ है और उस भोजन नहीं कर रहा। उसके सामने थाली आ गई। पूछा, भाई तुम जो जिमा रहा था, परोस रहा था, भोजन दे रहा था, वह कहता है कि भाई आप भोजन क्यों नहीं करते हो, क्या आपको पूड़ी चाहिए क्या? तो वह कहता है कि नहीं भाई साहब, मेरी थाली में पूड़ी है। बोले क्या चाहिए? लड्डू बाटी चाहिए क्या? बोले नहीं, लड्डू बाटी भी मेरी थाली में है। तो क्या चूरमा चाहिए क्या? बोले चूरमा भी मेरी थाली में है। तो बोले क्या चाहिए? गुलाब जामुन चाहिए क्या? बोले गुलाब जामुन भी मेरी थाली में है। रसोगुल्ला चाहिए क्या? रसोगुल्ला क्या बोलते हैं? रसोगुल्ला। हाँ, बंगाली में जो भी बोलते हो, माता जी से बनता, मेरे से आवाज़ भाषा नहीं बनती। यानी रसोगुल्ला चाहिए क्या? बोले वह भी मेरी थाली में है। तो बोले फिर क्या चाहिए? नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, अचार चाहिए, पापड़ चाहिए, क्या चाहिए? बोले मेरी थाली में भाई साहब मैंने बोल दिया सब कुछ है। तो वह कहता है फिर आप जिम क्यों नहीं रहे हो? खाना नहीं कहते, आप लोग क्या कहते हो? खाना, खाना खा लो, चलो खाना खा लो। खाना खा नहीं जैन कभी खाना नहीं खाता है, ध्यान रखना। जैन कभी खाना नहीं खाता, क्योंकि खाना मांसाहारी शब्द है, वो भोजन शाकाहारी शब्द है। इसलिए कभी भी नहीं कोई अपने यहाँ कोई रिश्तेदार आते, साधारण में अपने परिवार में भी ये नहीं 80% क्या 99% सभी लोग खाना ही बोलते। चलो खाना खा लो, समय हो रहा है, खाना बनाना है। क्या खाना बनाना है? क्या तुम मांसाहारी हो क्या? नहीं। इसलिए इस चीज़ों का सुधार होना चाहिए। मैं सब जगह सुधार करवाती हूँ। आज से खाना खाने हैबिट में है, उसको आपको थोड़ा सा सुधार करना होगा। तो बंधुओं, वह कहता है कि भाई साहब फिर जिम क्यों नहीं रहे हो? वह कहता है कि भाई साहब मेरी थाली में लड्डू बाटी है, पूड़ी है, अचार है, पापड़ है, नमकीन है, सब कुछ रखा है, लेकिन मेरी थाली मेरे पास वो नहीं है। मेरी थाली में सब कुछ है पर मेरे पास वो नहीं है। बोले क्या नहीं है? वो क्या चीज़ है? वह कहता है भाई साहब मेरी थाली में सब कुछ है पर मेरे पास वो नहीं है, यानी भूख नहीं है। ओहो, भूख के अभाव में आई हुई थाली की कोई कीमत नहीं है। यानी भूख नहीं है तो वह भोजन की कीमत नहीं है। ऐसे ही बंदो, जीवन में तुम्हारे पास पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, धन है, दौलत है, वैभव है, मकान है, महल है, बच्चे हैं, बीबी हैं, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे पास वो नहीं है, यानी प्रेम नहीं है, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ध्यान रखो। इसलिए जीवन में प्रेम भाव से रहो, प्रेम के साथ रहो। क्योंकि मुझे याद आ रही है वह घटना, एक बार एक परिवार के जैसे ही घर की महिला ने दरवाज़ा खोला तो देखा 3 कोई देवदूत उसके दरवाजे पर खड़े हुए हैं। तीनों को जैसे देखा उनकी आभा ही कुछ अलग थी, बिल्कुल अलग चमक, ऐसे लग रहे थे कोई देवलोक से कोई आए हुए हैं। और उनकी आभा को देख करके वह महिला कहती है कि आइए, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, आप आइए, दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? आइए, आपका स्वागत कर रहे हैं। तो वह जो बीच में खड़ा था वह बोला कि बहन, हम लोग 3 में से एक ही आपके घर में प्रवेश करेगा। इसका नाम धन है, इसका नाम यश है, और मेरा नाम प्रेम है। अब आप किसको चाहते हैं? 3 में से एक ही आपके घर के अंदर जाएगा और 2 वापस जाएंगे। आप बताओ कि आप किसको चाहते हैं? प्रेम को चाहते कि धन को चाहते हैं कि यश कीर्ति को, यश को चाहते, किसको चाहते हैं? बंधु, वह महिला अंदर चली जाती है।
वह कहती है मैं पूछ करके आती हूँ, और वह अपने पति के पास जाती है। कहती है कि सुनो जी, अपने दरवाजे के सामने 3 लोग खड़े हुए हैं, ऐसे लग रहे हैं कहीं इंद्रलोक से उनकी आभा ही कुछ अलग है, इसलिए 3 लोग खड़े हैं। और तीनों लोग को मैंने आमंत्रण किया कि अंदर आओ। तो एक का नाम धन बता रहा है, एक का नाम यश बता रहा है, और एक का नाम प्रेम बता रहा है। तो तुम बताओ किसको आमंत्रण करूं, किसको अपने घर में प्रवेश कराऊं, किसको स्वागत करूं। तो वह पति कहता है कि जाओ धन को ही आमंत्रण कर लो, धन को ही बुला लो, क्योंकि आज की दुनिया धन के ही पीछे तो पागल हो रही है, धन के पीछे ही तो धर्म को छोड़ रही है, धन के चक्कर में धर्म छूट गया। हाय पैसा, मनी मनी मनी, एकदम मनी के पीछे लगे हुए, दौड़ धूप चल रही है उस धन के ही लिए तो है। और आज दुनिया में पूछ है तो उस धन की ही तो पूछ है, कौन पूछने वाला है। अगर धन नहीं है तो मैंने बताया था भाई भी भाई को पूछने वाला नहीं है। तो धन के पीछे वो आज जो धूप कर रहे हैं, धूप छाँव में खड़े हुए हैं, दौड़ धूप में लगे हुए हैं, एक पैसे के ही धन के लिए तो लगे हैं। और लगे ही हो बंधु, विचार करो, कभी थाली में भोजन करने बैठते हो और यहाँ से ए आ गया, समझ गए ना, इनडायरेक्ट बात समझ में आ जाती। क्या आ गया? मोबाइल। वैसे भी बंधु, जीवन की 2 परेशानी, जीवन की सबसे बड़ी 2 परेशानी है, एक मोबाइल और दूसरा मच्छर। मोबाइल दिन को चैन से बैठने नहीं देता और मच्छर रात को चैन से सोने नहीं देता। ये जीवन की 2 परेशानी है। तो ऐसे ही अब वह कहता है मैं ये बता रही थी कि भोजन करने बैठते हो और यहाँ से फोन आ गया कि तुम्हारा माल उतर रहा है, गाड़ी आ गई। तो बंधु, तुम भोजन की थाली खिसका करके और जाकर के धन कमाने के लिए पहुंचते हो ना, भोजन छोड़ देते हो। अगर माल मिल रहा है तो भूख प्यास सब सहन कर लेते हैं उस धन के कारण से। आज धन को कहते हैं 11वां प्राण कह दिया। 10 प्राण होते हैं लेकिन 11वां प्राण एक धन हो गया। धन के जीवन में अगर वह धन चला जाए तो वह सेठ हो चाहे राजा, सब उस धन की, उस लक्ष्मी के पैर पकड़ते हैं कि हे लक्ष्मी, अगर तू ही चली गई तो मेरे पास क्या बचेगा।